नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां पार्वती पुत्र, श्री गजानंद गणेश जी, जय प्रभु गजमुख गजानंद। दोस्तों, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आज के इस YouTube चैनल के सबसे खास और सबसे अनमोल वीडियो में। दोस्तों, यह घटना पूरे घर परिवार में हलचल मचाकर रख देगी। बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। पूरा परिवार एक साथ रोने वाला है। आज की सच्चाई को जानकर सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, थर थर कांपने लगोगे। या सच सुनकर बता दे कि आज खुशियों के आंसू होंगे या फिर दुखों के आंसू होंगे, यह जाना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। मित्रों, बता दे कि यह जिंदगी तुम्हें जो दिखाएंगे शायद कभी तुम सपने में सोचा नहीं होगा। मित्रों, वह कहते हैं ना कि समय और हालात कुछ इस तरह से जीवन में आते हैं कि अच्छे अच्छे इंसान का भी पसीना छूटने लगता है। अच्छे अच्छे इंसानों को भी जिंदगी में बहुत तकलीफें होती हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को जानकारी के तौर पर बता दें कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियों को कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देखना नहीं चाहते हैं और इसके लिए तुम्हारे जीवन के कुछ गुप्त शत्रुओं ने बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है, जहां तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ और दुख भी देने वाला है। तो आपको इस वक्त थोड़ा सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। बता दे कि तुम्हारे अच्छे पान और भोलेपन का लोग बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाने वाले हैं। हम जानते हैं कि तुम जिंदगी में सबके सामने अपनी सच्चाई और अपनी असलियत को दिखाते हैं, लेकिन लोग उनका हमेशा गलत फायदा उठाता है। हम जानते हैं कि जीवन में आप कभी किसी के साथ उतना गलत सोच नहीं रखते हैं, लेकिन आपके लिए इस वक्त कुछ लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जहां तुम्हें अपने जिंदगी में आंसू भी रोना पड़ सकता है। बता दे कि कुछ लोगों को तुम्हारे जिंदगी से इतनी नफरत है कि वह हर पल तुम्हें दुख में ही देखना चाहता है। बता दे कि तुम जब जब जीवन में खुश होते हो तो उनके नजरों में आप खटकने लगते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी गिर जाते हैं कि जहां तुम्हें केवल तकलीफ देने के सिवाय कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन बता दे कि जीवन में हर चीज का एक सीमा रहता है, हर चीज का एक वक्त रहता है। मित्रों, हर समय और हर एक जैसा दिन कभी किसी का नहीं रहता है। बता दे कि तुम्हारे जीवन में जो दुश्मनों ने अपनी सीमा लग लिया है, जो तुम्हें जीवन में कई बार दुख के आंसू देने पर मजबूर कर रहे हैं, तो आज उनका पूरा हिसाब किताब होगा, क्योंकि आज भगवान श्री गणपति जी आपके ऊपर मेहरबान है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने वाली है, और अब तुम्हारे जीवन के दुख दूर होने वाले हैं और जीवन में अब खुशियां भी आएगा। मित्रों, आज तुम्हारा परिवार खुशियों से होएगा तो तुम्हारे जीवन के दुश्मनों का परिवार दुखों के साथ रोने वाला है। आज मित्रों, यह घटना तुम्हारे जिंदगी को बदल देंगे और तुम्हारे दुश्मनों का सत्यानाश होने वाला है। जी हां मित्रों, यह घटना आपके लिए सबसे अच्छी खबर देने वाला है। बता कि जो हमेशा दुश्मन बनकर आपसे पंगा ले रहा था, आपके हाथों से सभी अनमोल चीज को धोखे से छीन लिया था, तो उन्हें अब सबसे पुराने हिसाब का चुकता करना पड़ेगा। बता दे कि इस बार भगवान श्री गणेश जी तुम्हारे दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, अब दिल की सबसे बड़ी मन्नत तुम्हारी पूरा होने वाला है। मित्रों, हम जानते हैं कि जीवन में आप बहुत तंग हो चुके हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब किस्मत और हालात इंसान का बदलता है, अच्छे अच्छे लोगों का भी एक एक पूजा ढीला हो जाता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर अब आपके जीवन के दुश्मनों को जो अपनी काले करतूत का सजा मिलेगा, देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां मित्रों, बात दे कि आज तुम्हारी किस्मत की रफ्तार कुछ इस तरह से बढ़ेगी कि जिन्हें देखकर लोग भी परेशान हो जाएंगे। आज आसमान की वह ऊंचाइयों पर आप जाने वाले हो, जहां पहुंचना सबकी बस की बात नहीं है, जहां तक लोग अपना पर भी नहीं रख पाते हैं। आज वहां तुम अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले हो। जी हां मित्रों, अब यह दुनिया आपकी सलाम करेगी। आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी इस तरह से बदलने वाली है कि जहां तुम्हें अपने जीवन में अपने हक की सभी खुशियां मिलने वाला है। आपको अब जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आपको नीचे भी नहीं गिरना पड़ेगा। जी हां मित्रों, अब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। मित्रों, यह 24 घंटे के भीतर जो तुम्हें खुशियां मिलेगा, शायद इसकी कल्पना आपको अपने जीवन में दूर दूर तक भी नहीं होगा। यदि तुम्हारे लिए कोई मामूली दे नहीं है, बल्कि इस कलयुग जीवन का सबसे वह खुशियों का दिन होगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं था। जी हां मित्र, बता दें कि आज भगवान तुम्हें नाराज नहीं बल्कि तुम्हें खुश करने वाला है।
यह 24 घंटे का समय और वक्त तुम्हारा कुछ इस तरह से बदलेगा कि जो तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा, जमीन से उठकर आसमान तक की सफर करने वाले हो, और जिंदगी आपकी पूरी तरह से खुशियों और सुखों से भर जाएगा। जी हां मित्रों, जो लोग तुम्हें एक वक्त ठुकरा कर चले जाते थे, तो आज वही लोग तुम्हारी कामयाबी के चर्चे करने वाले हैं। जो इंसान तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेता था, तो आज वही इंसान तुम्हारे एक झलक देखने के लिए आगे आएंगे। जी हां मित्रों, यूं कहा जाए तो जीवन का सबसे असली सफर शुरू होगा। जी हां मित्रों, बस तुम्हें इस वक्त अपने जीवन काल में कुछ ख्याल रखना होगा, नहीं तो बनी बनाई जिंदगी आप बिगाड़ सकते हो। और आज भगवान गणेश जी तुम्हें क्या खुशियां देगा वह भी बताएंगे। साथ ही कौन इच्छा पूर्ण होगा, तो बस वीडियो को देखते रहना। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले गणेश जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिख दें, जय श्री गणेश जी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। तो चलिए अब जानते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से शुरू करते हैं, सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है, सब यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। आजकल के इस दुनिया में लोग बड़ी आसानी से वादा करके वादा तोड़ देते हैं। यहां तक कि आजकल बहुत रिश्ते फायदे को देखकर ही बनाया जाता है। इस कलयुग में इंसान ऐसा हो चुका है कि अगर भगवान उनकी मुरादे को पूरा ना करें तो इंसान भगवान को भी बदल देते हैं। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि दोस्तों, इस संसार में आप लोग एक गलती मत कीजिएगा, और वह यही है कि बेईमान लोगों के साथ आप अपना कुछ रिश्ता मत रखिएगा, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतना ही तकलीफ देंगे। कोई इंसान अगर दिखावा करता है कि वह तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हें हर समय में साथ देगा, तो फिर तुम उन पर पूरा भरोसा भी मत रखना, क्योंकि जब लोग किरदार को बदल देते हैं तो इंसानियत को भी बदल सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में इंसान ऐसा चुनना चाहिए जिनके पास तो ज्यादा रुपया ना हो और ना ही उनका व्यवहार कड़क हो। वह अपने दिल की बातें हमें सुनाएं और हमारे हर समस्या में हमारा साथी बनकर चले। उनके दिल साफ होना चाहिए, तभी आप ऐसे इंसान को अपने जिंदगी में जगह दीजिएगा और उन पर आप बुरा यकीन भी कीजिएगा। मैं इतना गारंटी देता हूं कि वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो यह बातों को आप लोग अपने जीवन में तुरंत बिठा लें। और चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले इन अगले 24 घंटे में आखिर यह कैसी घटना होगी जिनके कारण तुमसे कोई दूर चला जाएगा और तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ जाए। पर यह इंसान कौन है जो को भी रुला देगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब परेशान मत हो। अब तो आप खुशियां मनाओ और इस पूरे शहर में मिठाई बांटो, क्योंकि मिठाई बांटने का वक्त आ चुका है। भगवान ने तुम्हारा वह मुरादी पूरा किया है जिनकी उम्मीद भी आप नहीं किए होंगे दोस्तों। जिस कारण से आपकी जिंदगी में इतना समस्या आता था और उसे कारण को आप जान नहीं पाए थे, जिनके कारण वह आपको तंग तंग करके रख दिया था, लेकिन अब वह कारण ही आपसे दूर जाने वाला है और आपके जीवन में उड़ान की तरह खुशियां उड़कर आने वाला है। सीधी भाषा में कहे तो अब वही इंसान तुमसे दूर होगा जो तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है, जो तुमसे कहीं गिरना करता है और तुम्हारे हर कामयाबी में उनकी नजरें बिगड़ जाती हैं। तो अब उनका सफाया होना तय हो चुका है, क्योंकि हमारे ऊपर वाले दोस्तों इतने महान होते हैं कि वह अच्छे इंसान के जीवन में कभी बुरे इंसान को प्रवेश करने नहीं देते हैं, और अगर प्रवेश हो भी जाता है तो उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। और अब वही होने वाला है। इसलिए आपको इस घटना से कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भगवान गणेश जी इतने खामोश के तरीके से आपका परिश्रम का मीठा फल दिया है कि जिन्हें देखकर ही आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। और मैं सच कहता हूं कि अब आप लोग गणेश जी के चरणों में जाकर के गिरने वाले हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इंसान कभी कर नहीं होता है और ना ही वह मजबूर होता है। इंसान तो तभी मजबूर होता है जब उन पर जिम्मेदारी की प्रेशर बढ़ने लगता है, जब उनके जीवन के अच्छे रास्ते बंद होने लगते हैं और जब उन्हें ज्यादा समस्या मिलने लगता है, तब इंसान मजबूर हो जाता है और अपने आप को कमजोर समझने लगता है। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, क्या रे पगली, थोड़ा धैर्य रखो। यह जमाना है,
यहां कभी कभी हमें चट्टान से भी टकराना पड़ता है तो कभी हमें सुख भी मिलता है। इसीलिए जल्दीबाजी में अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि आपके जैसा इंसान है वैसा कलयुग में बहुत काम मिलेगा। और मैं तो यह भी जानता हूं कि आप लोग जब अपने पैरों में खड़ा हो गई हो तब से आज तक अपने माता पिता को दुख नहीं दिए हो, उनके आंखों में एक भी आंसू आने नहीं दिए हो, और आप संतान के हर कर्म को निभाते हैं। आपके माता पिता ने ये जितना आपको खुशी दिया है उतना आप दे रहे हैं, और हमें देना भी चाहिए। दोस्तों, एक जीवन साथी मिलने से हमें उसे भगवान जैसे माता पिता को हमसे दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां की ममता कितना अनमोल होता है ये सभी जानते हैं। और जब हमें चोट लगता है तो हमारे मन को दर्द मिलता है, और किसी ने सच ही कहा था कि हमारे जीवन में चाहे कैसा भी लक्ष्मी आ जाए पर मां का जगह कोई ले ही नहीं सकता है। जी हां, देखिए दोस्तों, इस समय अगर आपकी राशि को लेकर हम बात कर लें तो संकेत मिल रहा है कि अब जिस जातक में अपने कार्य क्षेत्र में अपना सारा कमाया गया पैसा लगा दिया था और आपको फायदा नहीं मिला था, पर आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी इंतजार का दिन आ चुका है और उस क्षेत्र से तुम्हें लगभग लाखों का मुनाफा होने वाला है। और यह मुनाफा लेकर आप जहां कर्ज लिए थे उन कर्ज को भी चुकाने में सफल हो जाएंगे, और कर्ज आपको चुकाना भी है। देखिए, मुनाफा आया है तो उन्हें बेवजह तुरंत के तुरंत खर्च मत करो, उन्हें संभाल कर रखो। हो सके तो वह मुनाफा आपकी ओर काम आ जाए। जी हां, देखिए, वैसे आज तो आप लोगों को दूर यात्रा नहीं करना है, अपने घर से दूरी पर यात्रा नहीं करना है, वरना ज्यादा वक्त आपका बीत जाएगा और जो काम आपको मिला था वह कॉन्ट्रैक्ट भी आपके हाथ से निकल जाएगा, जिनके चलते ही आप घूमने फिरने में अपना नुकसान कर बैठोगे। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है उन्हें पूरा कर लीजिए, तभी घूमना फिरना है। बड़े दिनों के बाद आज आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, और वह यही होगा कि आप अपने घर में एक मांगलिक कार्यक्रम भी रखने वाले हैं, जिस कार्यक्रम में बहुत लोग मौजूद होने वाले हैं और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, और यह कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल हो जाएंगे। अगर इस कार्यक्रम में इंसान कैसा भी आता हो, पर आप उनका आसमान ना करें, सामान सबको करना है। आपने देखा ही होगा कि बहुत लोग दोस्तों गरीब एवं आमिर को देखकर उनका सम्मान करते हैं। जिनके पास पैसा रहता है तो उनके सामने सर झुकाकर बात करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं रहता है तो उनके सामने सर उठाकर और उनके मुंह पर ही उनका बेइज्जती भी कर देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत और पैसा ये दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आपका दिल बड़ा है ना, तो फिर तुम्हें पैसों से किसी का अहमियत नहीं देना है, बस इंसानियत के नाते सबका इज्जत करो। फिर देखना कि जब आपका भी वक्त खराब होगा तब आपको भी ऐसा ही इज्जत मिलेगा और आप अपने ऊपर ही नजवी करोगे। जी हां, आप किसी कंपनी में जॉब करती हैं और अचानक से आपको वह काम पसंद नहीं आ रहा है, जिनके कारण आप उन्हें छोड़ने का भी फैसला ले चुके हैं। तो दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग को शांत करके सोचिए। अगर आप काम को किसी लालच में छोड़ देंगे तो फिर दोबारा किसी कंपनी में जॉब नहीं भी लग सकता है। इसीलिए फिलहाल में जहां आप लोग काम कर रहे हैं वहां लोगों से अच्छी बातचीत करिए, एक दूसरे का मदद करिए, फिर देखना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और वह काम भी आपको करने में मन लगने लगेगा। बहुत इस राशि के जातक आज अपने परिवार से दूर भी जाने वाले हैं। ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण विदेश में काम करने के लिए भी जा सकता है, और आप थोड़ा उदास तो होंगे, क्योंकि घर की जब कंडीशन खराब होता है तब दोस्तों हमें दूर जाना ही पड़ता है। पर थोड़ा समय का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बड़ी शॉपिंग मॉल में अगर आप कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं और वह भी पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आज थोड़ा खर्चे से आपको बचकर रहना होगा। दुकान वाले तो आपके सामने झूठ बातें कह सकते हैं और आपका नुकसान भी करवा सकते हैं, पर जिस चीज का जैसा दम है वैसा ही आपको देना है। ज्यादा बड़प्पन दिखाने के कारण अपना नुकसान मत करवा लेना, वरना बाद में आप लोग पछता भी सकते हैं। आज आप अपने मित्रों के साथ बहुत टाइम भी बिताएंगे और मित्र में तो मजाक होगा, पर मजाक को जल्दी सीरियसली में नहीं लेना है और मित्र में विवाद भी नहीं करना है। अगर कोई आपका इंसल्ट भी कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए, आप सुनकर शांत रहिए। अगर बात ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। अगर आप एक व्यापार करने वाले या फिर नौकरी करने वाले जातक हैं तो इस समय आपको कहीं से गुड न्यूज भी मिल सकता है। आज आपके उच्च अध्ययन में आ रही परेशानी दूर होगी, परिणय चर्चा में सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके सामने आगे बढ़ने के नए मौके आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के विषय में न पड़ें, रोजमर्रा के कामों में फायदा हो सकता है।
आपके कामकाज से सभी खुश रहेंगे। संतान से भी मदद मिल सकती है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। अनजाने में कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए गलती करने से आपको बचाना होगा। अगर आपके मन ज्यादा टेंशन है तो आज आप मंदिर भी जा सकते हैं और वहां जाकर भगवान का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, जिससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब तलाक होने वाला है। बहुत बड़ा दुख सहना पड़ेगा। अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जो घटना आज होगा देखकर सहन कर नहीं पाओगे। आप अपने जीवन में जिसे सबसे अधिक मोहब्बत प्यार करते थे, जिसको आप अपना यूं कहा जाए तो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, जिसके साथ अपनी जिंदगी को सबसे खूबसूरत पल के साथ जीना चाहते थे, जिसके साथ जीवन भर जीने मरने की कस्में खाते थे, सबसे आपका प्रिय था, जिसे आप अपने पलकों में बिठाना चाहते थे, जिसकी खुशी में आपकी खुशी रहती थी, तो आज एक झटके में वह सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिन्हें देखकर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वह कहते हैं ना, जब अचानक से कोई अपना हमसे दूर होने लगता है तो हमें जो दुख होता है शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आज की घटना कुछ इस तरह की ही होने वाली है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहा जाए तो अब आफत का समय आने वाला है। जल्दी से अपनी आंखों को खोलो, क्योंकि भूकंप की तरह मुसीबत तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली है। दोस्तों, ये सब कुछ देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, एक साथ अब 3-3 झटका मिलने वाला है। दोस्तों, आदत डालो हिम्मत रखने का, क्योंकि परेशानी का जीवन में निर्माण होने वाला है। तुम्हारे दुश्मनी में कुछ इंसान इतना गिर चुके हैं कि उनका मकसद अगर देखोगे तो इस दुनिया से आपको भी नफरत हो जाएगा। मित्रों, तुम्हारे अमृत जैसे जीवन में यह इंसान बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है, बहुत बड़ी मुश्किल डालने वाला है। बता दे कि बहुत महंगा पड़ेगा। इस इंसान से रिश्ता रखना मित्रों, जल्द से जल्द दूरी बना लो। इसे रिश्ता नाता तोड़ लो, नहीं तो तुम्हारे हंसती खेलती जिंदगी में यह इंसान हमेशा जहर घूमती रहेगी। जी हां दोस्तों, मैंने कहा था कि कुछ भी कर लेना, परंतु अपने आप को कभी किसी भी इंसान के हवाले मत करना, क्योंकि इंसान आपकी कमजोरी और आपकी मजबूती हर चीज को जान लेगा। क्या आप किस कमजोर हैं और किस में आप मजबूत हैं? मित्रों, बता दे कि जिनके इरादा मजबूत नहीं होता है, जो पल भर के अंदर टूट जाता है, और आज या करने का पूरा नतीजा भी देख लो, क्योंकि इंसान जानता है कि तुम किसी से टूटोगे और किस स्थिति से तुम्हें बहुत बड़ी दुख मिलेगी, और आज वही करने वाला है। तो ऐसे में आप सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि जिससे अपने बड़े से बड़े गड्ढे में पकड़कर ऊपर उठाया था, तो आज वही लोग आपको वहीं खाई में धकेलना चाहता है। इतना गहरा दिल को दर्द मिलेगा कि आंखों में आपकी आंसू भर जाएंगे। जब हम अपने कारण से जीवन में किसी के सामने मूर्ख बन जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुखी लगता है, हम बहुत खराब लगता है। और मैं आपके बारे में जानता हूं कि दोस्तों, तुम्हारा अटूट प्रेम करने का एक अलग ही जज्बात है। आज तक आपने अपने जीवन में कभी भी और किसी भी इंसान को पैसों में नहीं तोला है। जितना आप लोग ऊपर वाले से मोहब्बत करते हैं, उतना ही आप इस दुनिया से भी करते हैं। और यह दुनिया आपका जलवा किसी ने पहचान नहीं पाया है, और हमेशा आपकी एहसान को यही फल देता है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमें कभी किसी के साथ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिसको हेल्प कर रहे हैं, क्या पता कि वह कभी हमारा भी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। हो सकता है कि वह हमें एक दिन दुख भी दे। यूं कहा जाए तो इस दुनिया में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कब कौन इंसान तुम्हारे जीवन का गद्दार शत्रु बन जाता है, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। और आज मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो घटना होगी, एक सबसे बड़ा कारण तो वही है कि जिसको आप अपने जीवन की हर वह बातें बताई हैं, जिसे आप अपने दिल के सबसे करीब रखा है, तो आज उसने ही अपना असली रंग दिखा दिया। मित्रों, आज ना चाहकर भी यह घटना होगा, लेकिन आपको सावधान रहना सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज सावधान होकर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और अपनी खुशियों को भी बचा सकते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि भगवान हनुमान जी के घर से 3 बड़े संदेश मिलने वाला है, जो तुम्हारी खुशियों का संदेश होगा। बालाजी महाराज के पर्चे में अब तुम्हारा नाम निकल गया है, जिससे अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और आपकी जिंदगी में आज सबसे बड़ी खुशियां भी अपना कदम रखने वाली हैं।
और अब भगवान हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशहाली दिन भी आएगा, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेगी। मित्रों, जिसकी उम्मीद आप लोगों ने आज तक नहीं किया होगा, तो आज उम्मीद और विश्वास का सबसे अधिक आपको फल मिलने वाला है। जी हां मित्रों, वह कहते हैं ना कि भगवान अगर एक वक्त दुख देता है तो एक वक्त खुशियां भी देते हैं, लेकिन हमें उसे खुशी को पहचान है और उसका लाभ उठाना है। और आज तुम्हें कुछ ऐसा ही करना होगा कि कौन सी खुशियां तुम्हें मिलने वाला है। आपको हर खुशियों को पहचान है, वह जीवन में कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से रास्ते पर आपको नहीं चलना है, आपको हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, यह जानना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है, और जिसकी जानकारी आज मिलेगी, बस आप लोग अंत तक देखते रहना, क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आज आपके जीवन से जुड़ी हर जानकारी देंगे, तो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हनुमान जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ते नम लिख दें। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा और आप सदैव खुश रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से। दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि जिंदगी में दो ऐसे लोगों का होना बहुत ही जरूरी है। पहला तो कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जब हार सामने हो तो फिर साथ ना छोड़े। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि दोस्तों, हमें अपने जिंदगी में दो ऐसा इंसान जरूर रखना चाहिए जो हमारे हर गैर समय में हमारा साथ दे। हमारे दुखों का कारण तो ना बने, लेकिन हमें दुखों से निकलने का एहसान जरूर करें। अगर हम हार भी रहे हैं तो वह हमें हौसला दे, और इस दुनिया के किसी भी मोड़ पर वह हमें अकेला ना छोड़े। अगर ऐसा इंसान आपको मिल जाता है तो दोस्तों, आप कभी उनसे दूर मत होइएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे इंसान तुम्हारे बारे में कभी जलने की कोशिश नहीं करेगा। और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा ही हमें बनना चाहिए। मित्रता चाहे दौलत में बड़ा ना हो, पर दिल में जरूर बड़ा होना चाहिए। तभी तो हमारे जीवन में हमारा बहुत लोग अपना बनता है, जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है। दोस्तों, कौन कहता है कि आप इस संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, अगर कोई आपको ताना भी मार रहा है तो उन्हें सुनकर अनसुनी कर दो, क्योंकि जब हमारे पास अच्छा टाइम नहीं होता है तब लोग हमें ताना मार ही देते हैं, और हमारे मजबूरी में हमारा मजाक भी उड़ा लेते हैं। पर हम मजबूर होने के कारण उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें तो जवाब हमारा सफलता ही दे देता है। और एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि अपनी मंजिल का रास्ता दूसरे से मत पूछना, वरना भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जान सकता है। अगर आप अपने मंजिल की रास्ता दूसरों से पूछोगे तो सीधी सी बात है कि वह तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि गलत ही दिखाएगा, क्योंकि आजकल के अपने लोग भी हमें आगे बढ़ते हुए देखकर उदास हो जाते हैं। एक प्रकार से कहें तो जलने लगते हैं, पर हमें कभी किसी के ऊपर जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मेहनत करिए और उनसे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर किसी को देखकर जलोगे तो इनमें कोई फायदा नहीं है। इनमें तो आप और ज्यादा नीचे गिर जाओगे और अपनी मंजिल ढूंढ भी नहीं पाओगे। अगर यह बातें आपको समझ आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। देखिए, आने वाले इन अगले 12 से 24 घंटे के भीतर एक मजबूत रिश्ते का बनाया गया डोर टूटने वाला है, और 7 जन्मों का वादा भी बिखरने वाला है। जी हां, अब अचानक से तलाक हो जाएगा और कोई दिल का टुकड़ा आपसे बिछड़ जाएगा। मानो तो अब आप लोग भावनाओं में बहने वाले हो और लोगों के बातों पर चलने वाले हो, जिनका नतीजा अब तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, पर अब कह रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि रिश्ते हम तभी उम्र भर तक निभा पाते हैं जब एक रिश्ते में प्यार का मजबूत बंधन होता है, एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा होता है और हमारे वहां भी पक्का होता है। तब रिश्ते उम्र भर तक निभाई जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे पर ही यकीन नहीं करेंगे, एक दूसरे का दिल की बातें नहीं जान पाएंगे और रिश्ते में कोई मीठी बातें, मीठा प्यार नहीं रहेगा, तो फाइनली वह रिश्ता टूट ही जाएगा। नहीं तो आजकल की कलयुग में इतने लोग बदल गए हैं कि एक खुशी के रिश्ते को भी दुश्मन बना देते हैं, और अब कुछ ऐसा ही होने का हमें संकेत मिला है। इसलिए इस राशि के जातक थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि आपने तो गलती किया है। जो गलतियां के बारे में जानेंगे तो तुम्हें बड़ा अफसोस होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग गलती यही करते हैं कि आप लोग अपने अंदर थोड़ा क्षमता नहीं रख पाते हो।
अगर कोई तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ कहता है तो फिर यकीन कर लेते हो। अगर आज पड़ोसी ही तुम्हें भड़का रहा है तो आप उनकी बात भी मान लेती हो, जिनके कारण आप क्रोध में आकर बड़ी को भूल कर देते हैं और उनसे घर से बात बाहर तक पहुंच जाता है, जिनके कारण वह लोगों को मौका मिल जाता है आपके घर में उलझन करवाने का और वह फायदा भी उठा लेता है। लेकिन अब तुम्हें इस मजबूत रिश्ते को टूटने से बचना होगा और इनमें 4 चांद लगाना होगा। और ऐसा करने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि अब अगले 24 घंटे में अगर घर परिवार में ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो उस गुस्से को शांत करिए। अगर कोई झगड़ा बढ़ रहा है तो उन्हें बढ़ने ना दीजिए और आप थोड़ा मधुर बातें में सबको समझने की प्रयास कीजिए। फिर देखिएगा कि संकेत भी टल जाएगा और एक रिश्ता भी बच जाएगा। जी हां, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब आने वाले अगले 24 घंटे आपकी राशि में किस योग का निर्माण हुआ है और वह आपको क्या कुछ देना चाहता है। तो जो लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हैं और आपका काम करने का भी अंदाजा बहुत बढ़िया है, आप ईमानदार हैं, फिर भी अब तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाले को झटका लगने की भी डर हो सकती है। इसलिए आप लोग कार्य करते वक्त अपनी आंखें खुल रखें और जल्दीबाजी ना करें। आज का दिन कुछ जातकों के लिए इतना खास रहेगा कि अब बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी। किसी ऐसे क्षेत्र से एक लेटर मिल सकता है जिम आपको एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिलेगा और अब आप बहुत उत्साह से उसे काम करने के लिए भी घर से निकलने वाले हैं। पर मैं आपकी जानकारी की तौर पर बता देना चाहता हूं कि घर से कोई शुभ काम करने के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो एक लौटा पानी और एक कटोरी में दही एवं शक्कर मिलाकर जरूर खा लेना है और उसे पानी को भी पी लेना है। इनसे कहा जाता है कि हमारे शुभ काम में आने वाली अड़चन भी दूर हो जाते हैं और हमारा काम भी अच्छी तरह से बन जाता है। तो इस समय अगर आप लोग ऐसा कोई कुछ करने जा रहे हैं तो अपना मुंह मीठा जरूर कर लें, इनके आपका ही फायदा होगा। इसी के साथ आज आपका मन करेगा और आप किसी लाचार लोगों का पेट भी भरने वाले हो। कोई ऐसे लाचार लोग आपके आंखों के सामने आ जाएंगे जो वह आपसे कुछ हाथ जोड़कर मांगेंगे, पर आप उनके पेट को भरने वाले हो और यह पुण्य तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा। देखिए, कहा जाता है कि हमें लोगों की मदद कुछ अलग प्रकार से करना चाहिए, जैसे कि अगर वह हमसे पैसा मांग रहा है तो हमें उन्हें काम देना चाहिए या फिर उन्हें अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए ताकि उनका जीवन बदल जाए और फिर से कभी भी किसी के सामने पैसा ना मांगे। जी हां, आज अचानक से आपके परिवार में किसी जातक का तबीयत भी खराब हो सकता है, जिन्हें देखकर आप घबरा जाएंगे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय की वजह से तबीयत खराब हो सकता है। उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए और ज्यादा तबीयत खराब होने ना दे, वरना बाद में ज्यादा खर्च भी हो सकते हैं। आज के दिन आपके घर में आज पड़ोसी भी कुछ मांगने के लिए आ सकती है और आप उन्हें इनकार करके भी नहीं भेजोगे। वह जो मांगेगा वह आप जरूर दोगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई मेहमान अचानक से ना कोई खबर दिए आपके घर आया है तो आप उनका अपमान ना करें। आपकी तरफ से जो हो उनका इज्जत अवश्य ही करें, क्योंकि कहा जाता है कि मेहमान बनकर कभी भगवान भी आ जाता है और हमें उनका साधन करना चाहिए। इस समय अगर आप बाजार जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, पर आपके जेब में उतना धन नहीं है, पर आप लोग चिंता ना लें। आप जो चीज खरीदना चाहते हैं वह आप जरूर खरीद लोगे, क्योंकि आपके बजट में वह आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं कि जब हमारे का घर का हालत खराब है, अगर किसी क्षेत्र से हमारे घर में आमदनी ना आ रहा हो तो हमें उसे समय ज्यादा बेवजह के शौक भी नहीं करना चाहिए, खर्च भी नहीं करना चाहिए। हमें माहौल को देखकर ही अपना कदम उठाना चाहिए और अपने माता पिता पर उतना परिसर भी नहीं देना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उन्हीं के अनुसार आपको भी चलना है। इस समय बहुत झांसी की जातक जमीन का खरीदने का निर्णय भी ले सकते हैं और वह जमीन आप खरीद भी लेंगे। हमें भविष्य के लिए तो कुछ जरूरी सोचना चाहिए और अपने संतान के लिए भी कुछ कर देना चाहिए, ताकि उन्हें आने वाले दिनों में कष्ट ना मिले। शादी विवाह करने का भी योग है। अगर शादी विवाह की चर्चा हो रहा है तो वह जोड़ी बन सकता है, इनमें कोई बाधा नहीं आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर समय बिताएंगे या फोन पर मधुर संवाद कर सकते हैं। किसी भी तरह आज आप दोनों दिन भर जुड़े रहेंगे। पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। लेन देन में सावधानी बरतें, अटके काम पूरे होंगे। कानूनी मामलों में जीत मिलेगी।
घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। अपनी सोच सकारात्मक रखें। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है। जल्दबाजी में कोई भूल भी हो सकते हैं, इसलिए इन अगले 24 घंटे में कोई भूल नहीं करना, वरना आपके पिताजी आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वह कौन सा उपाय आपको करना है जिसे हमारे भगवान हनुमान जी तुम्हारे घर में सुख शांति रखेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहा जाता है कि हमें मंगलवार के दिन पूजा पाठ तो अवश्य करना चाहिए और पूरे 5 लोगों को बूंदी का लड्डू भी प्रसाद के तौर पर देना चाहिए। इससे हमारे हनुमान जी खुश होते हैं, हमारे घर में सुख शांति बनती है। तो यह उपाय को आप अवश्य करिएगा, फिर दिखेगा कि सारा टेंशन दूर हो जाए। हम आपको बता दें कि अब बनाया गया मान सम्मान मिट्टी में मिलने वाला है। अचानक से अब घसीट कर कोर्ट ले जाएगा यह घटना, और अब न्याय का बराबर फैसला होगा। यहां तक कि अब ऐसी हरकत पर यह दुनिया मुंह खोलकर हंसने वाला है। दोस्तों, आपने ऐसा मौका दे दिया है अपने दुश्मनों को, जिनके कारण अब वह तुम्हारा मजाक बनाएगा और तुम्हें बड़ी तकलीफ होने वाली है। जी हां, मैं जानता हूं कि मेरा बात तुम्हें सुनकर ही कड़वा लगेगा, पर मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब सच्चाई का पर्ची बनकर आ चुका है और जिंदगी का हकीकत आप सामने देखने वाले हो, और यह हकीकत को जानकर आपके भी पैर कांपने लगेंगे और आप यही कहोगे कि मैं तो सच में बहुत बड़ा भूल कर रहा था। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं कि यह जमाना दिखने में तो बड़ा सुंदर है, पर यहां हमें बड़ी होशियारी से रहना पड़ता है। लोग तो इस जमाने में इतने माहिर होते हैं कि जो इंसान नादान नजर आ जाए तो उनका पूरा फायदा उठा लेते हैं। मेरा कहने का सही तात्पर्य है कि आपको भी कोई बलि का बकरा बनाना चाहता है और वह तुम्हें इस दुनिया के उस जगह में ले जाना चाहता है जहां दरअसल तुम्हारे तकदीर में लिखा ही नहीं है, पर इनका पूरा खेल बनकर तैयार हो चुका है और अब यह निशान आपको ही बनना चाहते हैं। इनका ख्वाहिश तो आपसे बदला लेने का है और आपने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर बेवजह आपसे यह बदला लेना चाहता है और आपको वह परेशान करने की उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग हो रहा है। भले ही आप हमारे बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक नीयत के बहुत साफ है, इसलिए आपकी जिंदगी में क्या गड़बड़ हो रहा है यह आप नहीं जानते। आप तो सभी इंसान को अपने ही जैसा समझते हो, पर आपके जैसा हर कोई नहीं है, और इस कलयुग में एक इंसान जैसा हर कोई हो भी नहीं सकता है। एक प्रकार से कहे तो इनकी नजरें आपकी मान मर्यादा पर पड़ा है। आपने इस संसार में जितना भी इज्जत अपने बलबूते पर कमाया है, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, यही सब देखकर इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और यह बेफालतू आपके सर को झुकाना चाहते हैं। लेकिन अब तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह इंसान कौन है। तो मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, यह इंसान कोई बाहर का नहीं है और ना ही कोई अजनबी है। यह तो तुम्हारे जीवन का ही कुछ दोगले और कुछ नमक हराम मिलकर ऐसा करतूत कर रहे हैं। एक प्रकार से कहे तो आपने इनका हमेशा भला ही चाहा है और इनके लिए बहुत कुछ कर भी दिया है, पर आपका एहसान को लेकर यह सब कुछ भूल चुका है और अब तुम्हें ही अपने इशारों पर नाचना चाहता है और आपसे हर कुछ छीनने की प्रयास कर रहा है। पर वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में जिनका कोई सहारा नहीं होता है तो उनका एक परमात्मा ही सहारा बनता है और उनका ख्याल भी रखता है। और आज यह कहावत सच भी हो गया दोस्तों। हमारे भोलेनाथ जी ने खुद यह खबर लेकर आया है, और अब यकीन करो कि हमारे भोलेनाथ जी तुम्हारे ऊपर अपनी नजर रखता है और तुम्हें नीचे गिरने भी नहीं देता है। नीचे गिराने के लिए तो बहुत रास्ते कुछ दोगले लोग बना रहे हैं, पर आप उन रास्ते पर नहीं चल रहे हो। यही तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप जानते हो कि भगवान के रास्ते में चलने से क्या फायदा होता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आपका मन जिस रास्ता पर चलने का हो उसी रास्ते पर चलिएगा। अलावा दूसरा आपको क्या सीख दे रहा है और कौन सा रास्ता दिखा रहा है तो उन पर यकीन ना करिए और उनके बनावटी रास्ते पर भी मत चलिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना भी पड़ेगा। और इस राशि के जातकों के लिए मानो तो यह घटना भयंकर था, पर अब भयंकर नहीं है, क्योंकि आपके पीछे हमारे महादेव खड़े हो चुके हैं, जिनके चलते अब तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा कर रहा है उन्हें करने दो, बस तुम देखते जाओ कि उनका अंजाम उन्हें क्या मिलेगा। और अब आप लोग भी अपने कर्म पर खुश हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने तो बड़ा कमाल ही कर दिखाया है और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े संकट को आने से रोक दिया है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम की बात यह है कि दोस्तों, जब कोई आपसे बदला लेना चाहते हैं
तो वह और गलत चीज आपके साथ कर सकते हैं। एक प्रकार से कहे तो दुश्मन कभी हार नहीं मानता है। दुश्मन को हार मानने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है। इसलिए आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें भी यह 2 आदत छोड़ना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको खुलकर बताएंगे। और यह 2 आदतें तुम्हें भरम में रख देता है और गलती तो आपसे ही करवा देता है, और बाद में आप सोचते रहते हैं कि गलती हमने क्या किया है। तो आज हम इनका भी खुलासा करेंगे। साथ ही आपके लिए क्या खुशखबरी हमारे प्रभु जी लेकर आए हैं, तो उनके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे शर्त इतना ही करता हूं कि ऐसा वीडियो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति के पास जाता है, और शायद आप भी भाग्यशाली हैं जो आपके पास गया है। तो इन्हें अपना और टाइम दे दे और शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, ताकि आपका ही फायदा हो। और चलिए, अब हमारे इस मेहनत के लिए आप अपने तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले शंकर जय हो, मां पार्वती जी का जय जयकारा भी अनेकों बार लगा दीजिएगा। इससे हमेशा उनकी महिमा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अब देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास समय होने वाला है। बता दें कि इस वक्त भगवान भोलेनाथ जी का खेल शुरू होगा, और जिनमें आज अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। और यहां तक कि तुम्हारे जिंदगी में जो इंसान काला धागा बंद कर बैठा हुआ था, जो इंसान सांप की तरह डंक मार रहा था, जो तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर हमेशा नजर लग रहा था, तो आज उन्हें भी अपने बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी का किस खेल में? मित्रों, अच्छे के साथ अच्छा होगा और बुरे लोगों के साथ बहुत बड़ा होने वाला है। बता दे कि आज रोने का समय शुरू होगा उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा आदेश और फैसला आ चुका है। अब घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। बता दे कि जिंदगी में आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। हम जानते हैं कि एक एक दिन आपने कई मुश्किलों से गुजरे हैं, कई तकलीफों से गुजरे हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी आपकी जिंदगी को आज बदलने वाली है और आपकी किस्मत को भी खुशियों से भर देगा। हम जानते हैं कि जीवन में जो दुख के आंसू आप लोग बहुत दिनों से रोते हुए आ रहे थे, तो आज वही दुख के आंसू आपकी खुशियों के आंसू में बदलने वाला है। दोस्त, बता दे कि जिंदगी में अब ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि जहां तुम्हारी किस्मत भी पलटने वाली है और जिंदगी भी बदलने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज आपके दुश्मनों के करतूत सबके सामने आएगा, और आज आपका दुश्मन अपने ही बनाए गए षड्यंत्र में पूरी तरह से हंसने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के भीतर भगवान की कुछ ऐसी कृपा तुम्हारी उपाय पढ़ने वाली हैं कि तुम अपनी जिंदगी के हर वह पल की खुशियों का लाभ लेने वाले हैं। दोस्तों, यह 2 दिनों के भीतर आप अपने जिंदगी में भगवान की खेल को देखने वाली हो। बता दे कि इन 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर तुम्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। बता दे कि अचानक से अब जिंदगी आपकी करवट लेने वाली है, और अचानक से आपका भाग्य भी पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि आपका बरसों का मेहनत और प्रयास, परिश्रम का ही फल है, जो आप सभी को इस वक्त मिलने वाला है। दोस्तों, बता दें कि जिन चीजों में आपको हमेशा विलंब होना पड़ता था, आपको बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था, आपको बहुत परेशान होना पड़ता था, तो आपको आपसे अपनी जिंदगी में यह स्थिति कभी देखने को नहीं मिलेगा, जहां तुम्हें लोगों से हमेशा पीछे खड़ा रहना पड़ता था, जहां तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन आपका समय आपका साथ नहीं देता था, जिस कारण से आप दिन पर दिन बहुत परेशान होते जा रहे थे। आपकी परेशानी बहुत बढ़ रही थी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बता दे कि जीवन में हर इंसान के साथ एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहती है। आज अगर बुरा स्थिति चल रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक दिन अच्छा स्थिति भी जरूर आएगा, और वह दिन तुम्हारे लिए आखिर आ ही गया। बता दे कि इस वक्त भगवान भोले भंडारी त्रिलोक के स्वामी आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो आपको नुकसान हो, आपकी तकलीफ हो। बता दे
कि आपकी तकलीफ का आज अंत होगा और जीवन में तुम्हें हर कामों में, हर क्षेत्र में आज केवल सफलता ही सफलता मिलने वाली है मित्रों। जितना ही अपने हर चीजों से उम्मीद छोड़ दिया था, तो आप सभी को इन 2 दिनों के भीतर आपकी वह उम्मीद भी अब सफल होने वाला है। वह कहते हैं न कि जहां इंसान का हौसला उम्मीद टूटने लगता है तो वहां भगवान उनका सहारा बन जाता है। और अब तुम्हें अपने जीवन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी चीज को लेकर आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि भगवान भोले शंकर महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन के खुशियों के द्वार खोलने वाले हैं मित्रों। हर सुख सुविधा एवं जिंदगी से जुड़ी वह हर काम आपका पूरा होगा, जो तुम्हारे लिए यूं कहा जाए तो एक कठिन रास्ते बनकर बैठा हुआ था मित्रों। वह कहते हैं ना कि कठिन से कठिन स्थिति भी एक दिन सबसे अच्छी स्थिति में बन जाता है। बस इंसान को कभी भी अपने अच्छे या फिर बुरे स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। बता दे कि अगर अच्छी स्थिति है तो कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर बुरा है तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस वक्त धैर्य रखना सबसे बड़ी समझदारी है। बता दे कि जीवन में समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, और जो कार्य को पूरा नहीं कर पाते हो या आपके हिसाब से बड़ी बेवकूफी है और गलती भी है। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा और हर एक मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तभी बात सफलता हाथ लगेगी। छोटी मोटी सफलता तो सभी को मिल ही जाती है, लेकिन बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे करके आपको उन सभी क्षेत्रों से भी खुशखबरी मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोच नहीं थे। जो खेल हो रहा है, सब कुछ ऊपर वाला कहानी चमत्कार है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान ही आपके साथ ऐसा खेल रहा है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने आपको कठपुतली बनकर धरती में भेजा है, और अगर आप उनके आदेश अनुसार में बहुत नाम काम आओगे, बहुत ज्यादा पैसों की प्राप्ति करोगे और धन आपके पास आएगा। धीरे धीरे करके उन क्षेत्रों से भी आपको खुशखबरी मिलेगी जहां पर आपका उम्मीद खत्म हो चुका था, आप परेशान हो चुके थे। इसलिए हर एक प्रकार के परेशानी का अंत अब होने वाला है। खुशखबरी आपके द्वार पर आएंगे और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलेगी। अब आप लोग भगवान की महिमा देखने वाले हो, मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। जी हां, बता दे कि जीवन में जो इंसान सही रास्ते पर चलकर काम करता है, उन्हीं के साथ ऐसा शुभ दिन देखने को नसीब होता है, और आपके अंदर ऐसा कर्म स्वभाव है। मित्रों, हम जानते हैं कि आप सबसे स्वाभाविक व्यक्ति हैं। आपके अंदर प्रेम भाव सबसे अति उच्च है, और वह कहते हैं ना कि अगर तुम अपने आप में सुंदर हो तो तुम्हारे जिंदगी में भी हमेशा सुंदर ही होगा। अगर तुम्हारा कम सुंदर है तो तुम्हारा जिंदगी भी सुंदर होगा और आने वाला भविष्य भी सुंदर होगा, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारा जीवन सबसे सुंदर बनने वाला है। मित्रों, जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें बरसों से इंतजार कर रही थीं, तो वह दिन तुम्हें अब भगवान भोलेनाथ जी दिखाने वाला है। मित्रों, भगवान कभी कुछ गलत नहीं किसी के साथ करते हैं। मित्रों, व्यक्ति के कर्म अगर गलत हैं तो व्यक्ति के साथ गलत होगा ही होगा। भगवान तो हमारे कर्म को देखकर ही हमें फल देता है। कौन सही रास्ते पर चल रहा है और कौन गलत रास्ते पर चल रहा है, इसका परिणाम तो प्रभु ही देता है। मित्रों, बता दे कि प्रभु की हम सब लोग एक कठपुतली हैं। वह हमें जिस तरह से चाहे नाचा सकता है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन काल में सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलकर जिंदगी की खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें वह जरूर देता है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान महादेव की कृपा से तुम्हें अपने जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी खुशी मिलकर ही रहेगा। मित्रों, अब अपने दुखों के आंसू को पहुंच लो, क्योंकि खुशियों का समय तुम्हारे जीवन में भगवान भोलेनाथ जी लेकर आ गए हैं। अब एक साथ 5 चमत्कार होगा, और अब तुम्हारा सारा घर परिवार धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। यहां तक कि घर परिवार भी अब आपके धन दौलत पैसों से भर जाएगा। बता दे कि भगवान अब आपके सहारे की लाठी बनने वाला है। मित्रों, जब एक वक्त तुम्हारा साथ कोई नहीं देता था, तो आज भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारे सहारे के लाठी बनेंगे और तुम्हें अपनी जिंदगी में हर खुशियां और हर सुख भी देने वाला है। अब तुम अपनी जिंदगी में पूरे 7 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मित्रों, आज जिंदगी आपकी गरीबी में नहीं कटेगी, बल्कि अमीरी की जिंदगी जीने वाले हो। मित्रों,
आज एक झटके में आपकी जिंदगी रंग से राजा बनने वाली है। जी हां दोस्तों, आज अपने गांव, मोहल्ले, समाज के सबसे बड़े व्यक्ति बनने वाली हो। जो इंसान एक वक्त तुम्हारी इज्जत को ठोकर मारकर चले जाते थे, क्यों कहा जाए तो तुम्हारी जरा सी भी इज्जत नहीं करते थे, तो आज वही इंसान तुम्हारे बारे में तारीफ में करेंगे और तुम्हारे लिए तालियां भी बजाते हुए दिखाई देंगे। वह कहते हैं कि इज्जत इंसान की बिल्कुल नहीं होती है। इज्जत तो इंसान के धन दौलत के होते हैं। जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास रुपए पैसे हैं, जो इंसान अच्छी पोजीशन पर है, जो इंसान जिंदगी में काफी अच्छे धन लाभ प्राप्त करते हैं, जिनके पास पैसा है, तो लोग उन्हें इतना इज्जत करेंगे कि मानो उन्हें अपने पलकों पर बिठा लें। लेकिन इंसान यह नहीं जानता है कि पैसा आज है तो कल चला जाएगा। कभी भी किसी भी इंसान को धन दौलत के नजरिए से देखकर उनकी इज्जत मान सम्मान नहीं करना चाहिए। बता दे कि हर इंसान को एक जैसा मान सम्मान करोगे तो तुम भगवान की नजरों पर रहोगे। बता दे कि हमारे हर एक कम प्रभु के उसे किताब में लिखा जा रहा है। और हम जानते हैं कि मित्रों, तुम्हें भी लोगों ने एक वक्त पैसों के लिए ठुकरा दिया था। लोग तुम्हारा साथ देने के बजाय तुमसे मुंह मोड़ लिया था। कोई इंसान तुम्हारे दुख में साथ नहीं खड़े थे। तुम पूरी तरह से अकेली हो गए थे और जो भी था वह छोड़कर चले गए थे। आपके मान सम्मान इज्जत तो थोड़ी सी भी नहीं थी, लेकिन आज ऊपर वाले ने अपना खेल दिखा ही दिया। आज ऊपर वाले आपकी जिंदगी को आखिर बदल ही दिया और उन लोगों की मुंह को बंद कर ही दिया। आज आखिर भगवान भोलेनाथ जी आपकी जिंदगी को बदल दिया और तुम्हें अपनी जिंदगी में अब वह हर खुशियां भी दे दिया जिसके लिए अपने भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे। तुम्हें आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी, खुशियां भी आएगा और तुम्हें लोगों से अतिथि मान सम्मान इज्जत भी मिलेंगे। आज तुम अपने जीवन में उन लोगों के सामने उठना बैठना करने वाली हो जिनके साथ तुम खड़े नहीं रह पाते थे। भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारी जिंदगी को आज रातों रात बदलेंगे और तुम्हें आज जीवन में हर खुशियां भी देने वाला है। इस वक्त तुम बहुत आगे बढ़ो कि तुम्हारी तरक्की और कामयाबी सबको जवाब देगा। जी हां दोस्तों, किसी प्रिय या प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण भी बनेगी। इस दौरान आपका पूरा फोकस भूमि भवन के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ या फिर आय के अतिरिक्त स्रोतों पर रहेगा। इस दौरान आपके किए गए प्रयास पूरी तरह से सार्थक होंगे, लेकिन किसी बड़ी योजना में धन निवेश करते समय प्रियजनों की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन के मध्य में घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिजनों के साथ पिकनिक या किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा संभव है। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो संभव है कि आपके परिजन विवाह के लिए हां कर दें। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस दौरान व्यावसायिक क्षेत्र की चीजों में प्रगति आपकी संतुष्टि के मुताबिक होगी। वित्तीय मामलों को लिए गए आपके फैसले आपको समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। इस दौरान आपकी सफलता में आपके बॉस, आपके माता पिता आदि का पूरा सहयोग शामिल रहेगा। समय के उत्तरार्ध में आपको किसी के बहकावे में आने या फिर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना होगा, अन्यथा आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको समय, धन और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन करना होगा। जी हां दोस्तों,